नमस्कार, आदाब। मैं शबनूर अली। लाइमलाइट मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम पार्टी से जिलाध्यक्ष, बरेली से जिलाध्यक्ष असलम एडवोकेट। आइए आज हम जानेंगे पार्टी की गतिविधियों के बारे में। 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में बरेली में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी जो है जिला बरेली में, हमारा संगठन हर विधानसभा में, चाहे वो बहेड़ी हो, चाहे वो भोजपुरा हो, चाहे वो मीरगंज हो, चाहे दिल्ली चैनपुर हो, चाहे जो है शहर विधानसभा हो या कैंट विधानसभा हो या आंवला विधानसभा हो, लगातार हमारा जो है संगठन गांव गांव में और बूथ स्तर का जो है रहा है और काम कर रहे हैं। हमारे जो है कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार संगठन पर हम लोग काम कर रहे हैं और पार्टी जो है आने वाले 2027 के चुनाव में पूरे दमखम से जो है बरेली की समस्त सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और ये फैसला जो है आखिरी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का होगा कि हम बरेली में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपकी पार्टी पर आरोप ये भी लगता है कि आप केवल मुस्लिमों की बात करते हैं। ये देखिए, ये तो आरोप लगातार हम पे लगता ही चला आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रदेश अध्यक्ष हों, लगातार हर समाज का आदमी हमारी पार्टी को जोड़ रहा है, चाहे वो ठाकुर समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों, चाहे और किसी समाज के हों, बन्नी भाई हों, हमारे ब्राह्मण भाई हों, सभी को जो है बराबर का सम्मान पार्टी में दिया जा रहा है और लगातार ये लोग काम भी कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि जो है बहराइच में जो है हमारी सभा जो है इतनी कामयाब हुई, उसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी धर्म के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना कायद मानने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या पैगाम देकर गए खास लोगों के लिए? देखिए, वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों को यही पैगाम दिया कि आप देखिए कि 70 साल पीछे 80 ज्यादा का अर्सा देश को आजाद हुए हो गया, लेकिन जो मटेरा विधानसभा और बहराइच जो जिला है वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहां पर लड़कियों के लिए बढ़िया कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, और वहां पर जो है और बच्चों के लिए जो है बड़े कॉलेज नहीं है। सड़कों की जो है व्यवस्था जो है बिल्कुल चौपट है और लाइट की जो है प्रबंध वहां पर इतना बढ़िया नहीं है। हर चीज में जो है वो जिला जो है पिछड़ा हुआ है। और जिस तरीके से हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में सबसे पिछड़ा एरिया जो है सीमांचल होता है, सबसे पहले वहां जाकर उन्होंने जो है विकास कार्य किया और हमारे विधायक जो वहां से जीते अख्तर उल-इमान, और उन्होंने जो विकास कार्य की वहां पे सड़कें, पुल और जो बाढ़ आ जाती थी नदियों के अंदर, जो गांव के गांव बह जाते थे, वहां पे तटबंध बनाने का जो काम किया, उससे जो है वहां पर आज जो है सीमांचल में विकास की गंगा बह रही है और लगातार विकास के काम वहां पर हो रहे हैं। कॉलेज की स्थापना भी वहां पर की जा रही है, लड़कियों कॉलेज की भी स्थापना हो रही है। इस तरीके के काम जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और उसके नेता लगातार कर रहे हैं। आपके कहने के मुताबिक ये चल रहा है कि आपकी पार्टी सबका साथ सबका विकास बात कर रही है। सबका विकास खाली कह नहीं रही है, हम कर रहे हैं जी। तो उसके साथ किसी गैर मुस्लिम को भी पार्टी ने टिकट दिया है? बिल्कुल, हर चुनाव में दिया। हमने बम्बई के चुनाव में बहुत गैर मुस्लिम हमारे कैंडिडेट है और हमने बिहार के चुनाव में भी दिया, और जिसमें जो है एक बहुत ही नाम है उनका, चर्चित नाम है, जो वहाँ के ठाकुर साहब हैं, उनको टिकट दिया। लगातार अपनी पार्टी में बने हुए हैं। अच्छा, इसके साथ एमआईएम पार्टी पर एक आरोप लगता है कि इससे एमआईएम पार्टी जहां पर चुनाव लड़ती है, इससे भाजपा सरकार को काफी फायदा पहुंचता है, तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो इल्जाम है, लगा हुआ झूठा इल्जाम है। आप ये बताइए कि हमारी तेलंगाना में 19 सीटें हैं, हमारी पार्टी वहाँ 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 7 सीटें जीतने का काम करती है। बिहार में पार्टी जो है 24 सीटों पर लड़ी और हमने जो है 6 सीटों की मांग की आरजेडी से, और आरजेडी से 6 सीटों की मांग करने के बावजूद हम 6 सीटें जीत भी गए। और आरजेडी और कांग्रेस का क्या हाथ रुको, वो लोग बीजेपी से ना लड़के वो केवल वहां पर एमआईएम से लड़ने का काम जो है आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बिहार में किया, जिसका खामियाजा ये मिला कि पब्लिक ने उन्हें नकार दिया और वो जो है बिल्कुल धरातल पर। आपने देखा होगा कि बिहार में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, इनको 41 वोटों की जरूरत थी इंडिया गठबंधन को,
हमारे पास 5 विधायक थे, हमारे 5 विधायकों ने इनको समर्थन दिया, नीतीश कुमार उसको, आरजेडी को, कांग्रेस को। तो हमारे तो 5 विधायकों ने वोट दिया इनको, गठबंधन को, इंडिया को, और इनके 5 विधायक कूद के भाग गए बीजेपी, जहां पे आरजेडी के भी 2 मुस्लिम विधायक भी भाग गए। तो आप ये बताइए कि हम कहां से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो सपोर्ट यही कर रहे हैं। और आज की हालत में भी तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद भाग गए बीजेपी में, और आप सबसे बड़े वो समझिए उद्धव ठाकरे के 6 सांसद लोकसभा के चले गए बीजेपी में। तो बीजेपी को फायदा कौन पहुंचा रहा है? यही पहुंचा रहे हैं, हम लोग को नहीं पहुंचा रहे। तो सर, अगर आपको आपकी पार्टी को किसी गठबंधन में आपको अगर शामिल किया जाए तो आप उसमें जाना चाहेंगे? ये संदेश तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहराइच की, मटेरा की जनसभा में दिया कि हमें जो है सम्मानपूर्ण गठबंधन में शामिल किया जाए, और सम्मानजनक स्थिति में हमें वहां पर गठबंधन में हमारी हो। तो हम लोग तो गठबंधन करने के लिए भाई, हमने तो बिहार में भी इंडिया गठबंधन को कहा कि केवल 6 सीटें दे दो, उन्होंने नहीं दिया। तो उनका हाल क्या हुआ? अब वो रोते घूमे। और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी अखिलेश साहब और उनका गठबंधन जो है रोएगा। ये लगातार जो हमारे पार्टी और हमारे नेताओं के खिलाफ अनगढ़ बयान इनके सांसद और इनके विधायक दे रहे हैं, ये इनके लिए नुकसानदायक है, ये इन्हें समझ लेना चाहिए। वैसे कई एक पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो वो मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानती है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ क्या रुझान है बरेली शहर में, और क्या आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बरेली जिले से हमने वार्ड नंबर 59 की जिला पंचायत सीट पिछले इलेक्शन में जीती। उसके बाद खान जी चेयरमैन हमारी पार्टी के है इस समय, और बरेली से भी हमारे जो चेयरमैन लड़े उन्हें अच्छे वोट मिले। तो जनता का रुझान एमआईएम की तरफ बढ़ा है। और उसके बाद जो लगातार से जिस तरीके से पार्टी और उसके पदाधिकारी काम कर रहे हैं, बरेली विधानसभा में जबरदस्त विधान है, मौजूदा विधानसभा में जबरदस्त विधान है, जितनी चंद विधानसभा में जबरदस्त विधान है पार्टी की तरफ। शहर विधानसभा में जिस भी विधानसभा में जाइए, पब्लिक जो है एमआईएम को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है सबसे पसंदीदा लीडर हैं आज की डेट में यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में जो है बरेली से भी इंशाल्लाह हम लोग जीत जीतने का काम। तो सर, आज के इस प्रोग्राम में बरेली की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं आने वाले चुनाव के बारे में? देखिए, बरेली की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बरेली की जनता अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को लेकर, आप ये देखिए कि बरेली जिले के अंदर सबसे ज्यादा टोल प्लाजा हैं। जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा जीते हुए हैं, उसके बावजूद अभी एक और टोल प्लाजा जो है बदायूं रोड में बन रहा है। यानी आप देखिए कि कम से कम एक जिले में कितने टोल प्लाजा बनेंगे। ये क्या जनता के साथ लूट नहीं है? जनता का पैसा नहीं मारा जा रहा है। और जनता जो है इस चीज को देखें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी पार्टी इस चीज को नहीं मानती है। हमारी पार्टी को वोट दें और कामयाब करें, तो हमारी पार्टी जो है हर वर्ग का विकास करेगी और विकास के कार्य लगातार करेगी। किस तरीके के टोल प्लाजा बरेली में बने हुए हैं, जो अवैध धन वसूली हमारी बरेली की जनता से कर रहे हैं, इन टोल प्लाजाओं को खत्म करने का काम भी एआईएमआईएम पार्टी करेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बरेली की जनता को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी ये सरकार उपलब्ध कराने में पूर्णतः नाकाम रही है। आपने देखा होगा 300 बेड का अस्पताल बरेली में बना हुआ खड़ा है, पूरा स्ट्रक्चर वहां का है, हर मशीनरी वहां लगी हुई है, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने, तो भाजपा की सरकार ने 300 बेड का अस्पताल चालू नहीं कराया। इसलिए चालू नहीं कराया कि गरीब जनता को उसका लाभ ना मिल जाए, और हमारी जनता जो है, गरीब जनता जो बरेली की है, उसको मजबूरी में महंगे अस्पतालों में इलाज कराने के लिए विवश हो रही है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जब विधायक हमारे जिताएंगे आप, तो इंशाअल्लाह ताला इस अस्पताल को तो चालू किया ही जाएगा, और ऐसे जो है बड़े अस्पताल बरेली में
निर्माण कराया जाएगा। और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि एम्स बनाने के लिए भी बरेली के अधिकारियों से मांगा गया था डाक जमीन के लिए, तो इन्होंने, ये कितनी विडंबना है बरेली की कि एक भाजपा सरकार में उस एम्स के लिए बनाने के लिए जगह नहीं दी गई और वो एम्स जो है लखनऊ चला गया। तो कितनी विडंबना है। तो ऐसी स्थिति को देखने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बरेली की जनता को देने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब विधायक जीतेंगे तो बरेली में एम्स बनाने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी।